वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी एवं डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे ने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वारासिवनी पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र भरने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे वारासिवनी नगर में प्रवेश करते ही पदयात्रा के माध्यम से जनता का अभिवादन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उनके साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान मनोज लिल्हारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने आज कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया है, यह सब जनता का प्यार है। हर पार्टी ने अपने विकास कार्य और वादे जनता को बताए हैं, लेकिन हम जनता द्वारा तय विकास कार्यों को कराएंगे। मैंने पवार मंगल भवन में कहा था कि पूरा संगठन एक होकर लड़े तो हम रावण का वध कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। वैसे शक्ति प्रदर्शन नहीं मानता है, तो लोगों का प्यार है, लोगों की चाहत है। अपने लोग जो अपने को चाहने वाले हैं, उन्होंने आज अपने से होकर के साथ दिया, समर्थन किया। मैं नहीं दिखाना चाहता था किसी को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। जनता दिखाना चाहती थी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये लड़ाई जो है, ये जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं। मैं तो सिर्फ साथ में उनके बैठा हूँ। किस बात को लेकर आप ये लड़ाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बात अगर अपन करते हैं तो बात एक ही जगह पे मेरे हिसाब से आकर के ख़त्म हो जाती है। वो बात ये है कि अभी तक के हर किसी ने अपने मुद्दे बताए, अपनी चीज़ें बताए, अपने विकास कार्य बताए, सारी चीज़ें बताई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जनता बताएगी मुद्दे, हम करेंगे पूरा। भैया, कुछ दिन पहले पवार मंगल भवन में भाजपा की बैठक हुई थी और उसमें आपने कहा था कि जो भी भाजपा का एक प्रत्याशी खड़ा होगा मैं उसका साथ दूंगा, समर्थन दूंगा, मगर आज आपने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बात गलत है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि पूरा संगठन एक होकर के चुनाव अगर लड़ें तो हम रावण का वध कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी तो नामांकन दाखिल करने वाले, उसके बाद में वहाँ बैठे, हमने बैठने के बाद विचार विमंथन हुआ। विचार मंथन में किसी से उस समय तो पूछा नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया कि भाई डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे। ये बात सब कार्यकर्ताओं के बीच आई, तो उस समय हमने बोल करके वहाँ पे आ गए, भैया आप अपनी जगह तैयारी करें, हम अपनी जगह तैयारी करें। जिस समय हमें मंच मिला था उस समय हमने ये कहा था कि भाई पूरा संगठन एक होता है। अगर डॉक्टर साहब प्रत्याशी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो आप अपना नामांकन उठाएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी के न दबाव न प्रेशर में नहीं आने वाला हूँ। और मुझे नामांकन दाखिल हो चुका है। मैंने एक ही बार पहले भी मीडिया के माध्यम से बोली और आज ही बोला है कि मेरी अब जान जाएगी तभी फॉर्म उठेगा। आज आप रैली के माध्यम से आए, तो कितने वाहन और कितने कार्यकर्ता है आपके साथ? देखिए, मैं तो अपने 5 वाहन से आया हूँ और 5 वाहन के बाद जिस भी कार्यकर्ता को प्रेम था, जिसको मेरे साथ में मोहब्बत थी, जो मेरे समर्थन में था, वो अपनी अपनी गाड़ी लेकर के मेरे साथ। पुलिस प्रशासन ने भी आपके वाहन को रुकवाया है और शायद आप लोगों की तू-तू में हुई ऐसी जानकारी लगी? नहीं, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। न किसी जगह में पुलिस प्रशासन ने हमें रुकाया, न हमारे साथ में हमारी जो 5 4 व्हीलर जो हमारे साथ में सामने चल रही थी उसे किसी ने नहीं रोका। उसके बाद हम साइन लॉन आए। साइन लॉन में सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मानजनक अपनी अपनी गाड़ियों को वहाँ पे ग्राउंड में खड़ा कर दिया और वहाँ से हमने किसी को परेशानी हमारे कारण ना हो, शहर का जो वातावरण है वो ख़राब ना हो, कहीं अवरुद्धपन ना हो, इसलिए हमने सारी गाड़ियों को, जितने भी कार्यकर्ता उनको बोल दिया भैया अपनी अपनी व्यवस्था। सबसे पहला तो अनुशासन है, आप अनुशासन में रहिए। हम यहाँ हल्ला करने, दांगड़ू करने नहीं आए, अनुशासन में आए। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जितने चाहने वाले हैं, उन्होंने अनुशासन का परिचय दिया। मनोज जी, आप सरपंच है मौजूदा अभी डोंगरमाली के, सरपंच पद पर रहते हुए किन बातों को लेके आप विधानसभा में आप प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में मैं जैसे ही आया, राजनीति में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि जमीनी स्तर का जो व्यक्ति है, जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, वो कितना प्रताड़ित है। आज के समय में उनके तरफ ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हर कोई अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। सिर्फ उनको पूरे 59 महीने जो होते हैं उसमें कोई ध्यान नहीं रख रहे। 1 महीने के लिए याद करने हर कोई व्यक्ति आता है। जब मैंने राजनीति में पहला कदम रखा, जब मैंने देखा, जब परखा, जब लोगों के बीच में गया, तब मुझे समझ में आया कि इनको ज़रूरत है एक मजबूत हाथ की, जो मजबूत हाथ बन करके मैं इनके साथ में सामने आया। और मैं सामने आया सिर्फ मात्र अपने मतदाता जनताओं के कारण आया, जो अपने कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे उठा करके सामने लाया कि नहीं भैया, आप ही हमारे लिए मजबूत हाथ है, आप सामने आइए, हम आपके साथ हैं। लिल्हारे जी, एक तरफ भाजपा राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस जैसा बड़ा दल है, आप है, बसपा है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार भी बहुत। आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैसा मैनेज कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौती तो खैर देखिए, जब अगर अपनी सोच और अपना विचार और अपने दिल में दृढ़ संकल्प हो तो हर चीज़ें फिर छोटी समझ में आती है। बात बच गई कि आगे बड़े बड़े लोग
बड़े हैं, पर ऐसा है चुनाव भी तो हिसाब से ही है ना। चुनाव में कहाँ से बड़े और कहाँ से छोटे, एक भी ऐसा कोई मतदाता बता दे कि हम पैसे लेकर के वोट देते हैं। सब तो निःशुल्क ही काम है, मन साफ है सबका, सब कार्यकर्ता हमारे साथ में खड़े, सबका जन समर्थन हमारे साथ है। ये तो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से देने वाला वोट है। इसमें पैसे की और ये सब चीज़ों की बड़े और छोटे की कोई बात नहीं। हर व्यक्ति 9 महीने के, 9 महीने के ऊपर कोई 10 महीने का नहीं, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। रहेगी बात तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प होना, अपना विचार दृढ़ होना और अपने साथ जो जनता जिन्होंने आज हमारे साथ इतना समर्थन दिखाया है, इनका साथ होना। इससे बड़ा मैं कुछ नहीं समझता। और बात बच गई भारतीय जनता पार्टी की, और बात बच गई कांग्रेस की, और बात बच गई राष्ट्रीयकृत किसी भी पार्टी की। तो आज ये बताइए मुझे कि राष्ट्रीयकृत पार्टी के जो नेता हैं, तो झंडा किसके पास है? आप कौन नेता है झंडा के, बताइए। एक भी व्यक्ति ऐसा बताइए जो कांग्रेस में यथावत हो, एक व्यक्ति ऐसा बताइए कि जो भाजपा में यथावत हो। सब तो फेरबदल ही चल रहा है। जब ऊपर स्तर के नेता कांग्रेस के या भाजपा, राष्ट्रीयकृत पार्टी के जो भी नेता हैं, जब वो पार्टी को माने समझ सकते, तो नीचे अपने खुद के लिए, अपने खुद के हित के लिए जब वो पार्टी को इधर से उधर कर सकते हैं, झंडा छोड़ सकते हैं, तो भाई कार्यकर्ता क्यों उनके साथ में खड़ा रहेगा? किस मुद्दे से खड़ा रहेगा? क्या वो अपने हित के लिए इधर उधर नहीं हो सकता है? उसका अधिकार नहीं है। सिर्फ उसका अधिकार क्या वोट ही देना है? सिर्फ वोट दे और चुप ही बैठे रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के पद पर है, अभी आपने इस्तीफा दे दिया कि पार्टी को? जी, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई विशेष पद पे आज की तारीख में नहीं हूँ। मुझे पहले ग्रामीण मंडल अध्यक्ष का पद था, जो मेरे पास आज भी यथावत है, और अभी तक मुझे उसका कोई निष्कासन पत्र नहीं आया है। और इसके बाद में मुझे पिछड़ा किसान मोर्चा में एक मंत्री पद है, किसान मोर्चा में मंत्री पद, उसका भी मुझे कोई निष्कासन पत्र अभी तक नहीं। नहीं तो क्या आप बागी मान रहे हैं आप अपने भारतीय जनता पार्टी? देखिए भाई, इसमें बागी वाला तो कोई विषय ही नहीं बचा। पार्टी के पास ही पूरे बागी लोग बचे, तो हम और कहाँ के बागी हो गए? हम तो आज बताइए आप, पार्टी के पास ही खुद बागी लोग हैं, तो हम कहाँ से बागी बन गए? अगर पार्टी के कोई बड़ा नेता आपसे कोई चर्चा करने आता है तो आपके उनकी बात मानेंगे? नहीं, उसमें तो कोई बात मानने वाला विषय नहीं बचा। हमने अपने स्तर के बड़े नेताओं को सब जा करके बता दिया, पूर्ण तरह से भोपाल जाके क्लियर कर दिया कि हम चुनाव मैदान में हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग आएँ और हम किसी का अपमान करें, क्योंकि नहीं बोलना अपमान हो जाएगा। नहीं बोलेंगे यानी हमारे घर तक के हमारे वरिष्ठ आए और हम नहीं बोलेंगे तब अपमान हो जाएगा। इसलिए हमने पहले ही बोल करके आ गया कि भाई साहब, हम आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए, हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव मैदान में रहेंगे, हमको आप लोग मनाने ना आए, क्योंकि हम किसी का भी अपमान नहीं चाहते। घर से वापस होना यानी अपमान होता है। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वारासिवनी न्यूज।